वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ। राजस्थान के चुनाव में एक मंत्री जी सिर्फ एक वोट से हार गए थे। उन्होंने दोबारा वोटों की गिनती कराने के लिए कहा। दोबारा गिनती हुई, वही परिणाम रहा। उन्होंने एक बार फिर गिनने का आग्रह किया था, वही परिणाम निकला। इस बार उन्होंने चुनाव अधिकारी को फ़ोन करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए धन्यवाद दिया। एक वोट से हारना और फिर ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार करना, यह हमारे चुनाव की खूबी है। दुनिया के बहुत सारे देशों में इतने निष्पक्ष और सम्मानजनक चुनाव नहीं होते हैं। हालांकि इस घटना का दिलचस्प पहलू यह है कि मतदान वाले दिन मंत्री जी की पत्नी और बेटी ने वोट नहीं डाला था। चुनाव के बाद उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि मतदान वाले दिन उनकी पत्नी और बेटी मंत्री जी की जीत की कामना को लेकर मंदिर गए थे। अगर दोनों ने वोट डाला होता तो मंत्री जी चुनाव जीत जाते। लोकतंत्र का मंदिर है चुनाव, लिहाजा हर वोटर को मतदान जरूर करना चाहिए। पैरा। भारत में 1950 से महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान का अधिकार दिया गया है। यह छोटी बात नहीं है। अमेरिका जैसे ताकतवर और विकसित देश को भी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने में 144 साल लग गए थे। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। ब्रिटेन में 100 साल के बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। उन दिनों पश्चिम देश हमें मूर्ख समझते थे। वे कहते थे कि इनके यहाँ 86% लोग अनपढ़ हैं। देश, समाज और राष्ट्र धर्मों में बटा हुआ है। ये किस प्रकार से लोकतंत्र संभालेंगे? हमें उन्हें गलत साबित किया। हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र की सफलता का आधार है। हमारे संविधान में चुनाव आयोग जैसी मजबूत संस्था का प्रावधान किया गया है। भारत का चुनाव आयोग दुनिया का सबसे ताकतवर और अधिकार संपन्न चुनाव आयोग है। यह संस्था पूरी तरह सरकार नियंत्रण से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया है। सरकार में बैठे लोगों को भ्रम हो सकता है कि वे चुनाव आयोग के अधिकार में दखलंदाजी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने उस भ्रम को दूर किया है। बहुत समय पहले चुनाव के दौरान अधिकारियों के तबादले को लेकर राज्य सरकारें अड़चन पैदा करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकारों को अपना रवैया बदलना पड़ गया। एक बार की बात है कि चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से किसी चुनाव क्षेत्र के लिए एक कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनात करने का अनुरोध किया। गृह मंत्रालय ने मना कर दिया। बाद में मामला उच्चतम न्यायालय में गया। गृह मंत्रालय को कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव आयोग को जरूरत के हिसाब से सुरक्षा बल मुहैया कराना पड़ा। पैरा। महोदय, हमारे देश में हर 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होते हैं। हर पार्टी चुनाव अभियान पूरे देश में जोर शोर से जारी रखती हैं, परंतु पार्टियों के घोषणा पत्र में किसान का कहीं जिक्र दिखाई नहीं दे रहा है। मैं मानता हूं कि भारत की 60% आबादी कृषि और कृषि से जुड़े उद्योगों पर निर्भर है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तबके की उपेक्षा हो रही है। माना जा रहा है कि सभी दल अपनी ऊर्जा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित 250 सीटों पर ज़्यादा लगा रही है। इसलिए देश का पेट पालने वाले किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जबकि एक तथ्य यह भी है कि पिछले 7 वर्ष में देश के किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सर्वेक्षण के अनुसार कहा जा सकता है कि देश के 40% किसान खेतीबाड़ी छोड़कर अन्य उद्योगों की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि खेती अब पहले जैसा लाभ का धंधा नहीं रह गया है। पंजाब इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां अधिक से अधिक पैदावार पर जोर दिया गया और
इसके बावजूद एक किसान परिवार की औसत मासिक आय 5,000 रुपये प्रति माह मुश्किल से पहुंच पाई है, जो कभी किसान परिवार के लिए सभी स्रोतों को मिलाकर आय प्रतिदिन 165 रुपये थी। जहां राष्ट्रीय स्तर पर कर्जदार किसान परिवार का औसत बकाया कर्ज 25 रुपये था, वहीं अब 2 गुना हो गया है। मैंने माननीय सदन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की जांच के संबंध में यह वक्तव्य दिया था कि कुलपति श्री ठाकुर अवकाश पर जा रहे हैं। इस परिस्थिति में नियम के अनुसार आगामी जांच की कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। इस जांच के बारे में हुई कार्यवाही की सूचना सदन में रखने का आश्वासन दिया था। मैं इस संदर्भ में यह बताना चाहता हूं कि वे आगामी तारीख तक छुट्टी पर चले गए हैं। राज्य शासन के अनुरोध पर जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक सदस्यीय आयोग के रूप में न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए सुझाव दिया था। इसी बीच यह समाचार प्राप्त हो गया कि कुलपति तत्काल अपने पद से त्याग पत्र दे रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में फिर से इस विषय के बारे में पुनः विचार होने जा रहा है। पैरा, मैं माननीय सदन को यह बतलाना चाहता हूँ कि हमारा अनुभव है कि निर्धारित प्रक्रिया और अधिनियम के अंतर्गत या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के समुचित परिपालन में जांच कराए जाने पर काफ़ी समय लगना अपरिहार्य होता है और जांच प्रतिवेदन इतनी लंबी समयावधि से प्राप्त होता है कि वास्तव में उसका उद्देश्य निष्फल हो जाता है। उस संस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण लोगों का ध्यान और समय जांच से संबंधित कार्यों में इतना अधिक लग जाता है कि उनका सामान्य कार्य ठीक ढंग से नहीं चल पाता है। आपको ज्ञात होगा कि कृषि विश्वविद्यालय संस्था, जिसका मुख्य कार्य कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विस्तार करना है, इस तरह से जांच पड़ताल में शक्ति का नितांत अपव्यय हो जाता है। संबंधित जांचकर्ता का समय शक्ति का उपयोग यदि विश्वविद्यालय के निर्दिष्ट कार्य पर किया जाए तो प्रदेश के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इस बारे में दूसरी बात यह है कि धनराशि के अपव्यय, दुरुपयोग से संबंधित बातों का उल्लेख माननीय सदस्यों ने समय समय पर सदन में किया है। यदि न्यायिक जांच प्रस्तावित दायरे में होती है, उनमें से अधिकांश बातें ऑडिट दायरे में आ जाएगी और अच्छे ऑडिट से अधिकांशतः तथ्य प्रकाश में आ जाएंगे। यह सब न्यायिक जांच